जो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं वो है हमारा होम पेज। जैसे कि आपने देखा था कि हमने यहाँ पे होम पेज बनाया था क्योंकि हमें होम पेज, करियर और अबाउट यहाँ पे ये सारे पेजेस को हमें डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करने वाले हैं होम पेज को। और उससे पहले मैं अगेन आपको बता दूँ, इन केस अगर आपको कोई इश्यू आता है सोर्स कोड से रिलेटेड, अगर कोई इमेज अगर आपको डाउनलोड करनी है, तो सारी चीज़ें जो हैं मैंने इस लिंक पे मेंशन कर दी है। आपको सिंपली लिखना है हाउ टू मेक मटेरियल यूआई, ओके, रिएक्ट जेएस, और यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे अगर आप जियोन ट्यूटोरियल लिख देंगे ना, तो सिंपली आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक जो है वो मिल जाएगा, और मैं वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एसेट्स का भी लिंक दिया हुआ है, तो सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए। इवन हर एक सोर्स कोड मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। नाउ चलते हैं, एक बार होम पेज को हम डिज़ाइन करते हैं अपने। तो अभी तक हमने लेआउट कर लिया था स्टेबल, और यहाँ पे हमें इसको रिमूव करना होगा क्योंकि हम यहाँ पे होम पेज को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो होम पेज को डिज़ाइन करने के लिए एक तो हमें सीएसएस की ज़रूरत होगी और इमेजेस की ज़रूरत होगी कुछ। तो हम क्या करने वाले हैं, जो भी सीएसएस और इमेजेस होंगी सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले एक बैनर। ओके, बैनर क्या है यहाँ पर, इमेज बेसिकली मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं डॉट डॉट स्लैश और इमेजेस में जाता हूँ। इमेजेस में मैंने पी आई मीन नेमिंग मैंने बहुत ही बेकार की है, आप नेमिंग सही से रख लीजिएगा इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे बैनर एक इंपोर्ट कर लिया, ये एक इमेज है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जो कि हमें स्टाइलिंग भी करनी होगी, तो मैं यहाँ पर स्टाइल वाले फोल्डर में जाता हूँ और एक स्टाइल जो है होम, ओके, स्टाइल स्टाइल्स डॉट सी एस एस एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी भी होम पेज की स्टाइलिंग होगी हम यहाँ पर उसको करेंगे, ओके। सो इंपोर्ट कर ले रहा हूँ मैं स्टाइलिंग को भी। तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश, फिर स्टाइल्स में जाएंगे, सॉरी, यहाँ पर फिर होम स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। अगर आप में इसके ऊपर अगर आप कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो आप सेम उसी स्टाइल में आप देखिए यहाँ, सो इट मीन्स आपने सही इंपोर्ट किया है। नाउ हमें क्या करना है यहाँ पर, अब स्टार्ट करते हैं। हमें डिव बनाना है यहाँ पे सबसे पहले, डिव, ओके। नाउ इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ। क्लास नेम क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे होम पेज रहेगा। होम पेज के बाद में मैं इसको स्टाइल करने वाला हूँ, किससे, यहाँ पे मैं एक और करली ब्रेसेस लूंगा, क्योंकि हमें क्या करना है, बैकग्राउंड हमें सीएसएस लिखनी है। सो यहाँ पर बैकग्राउंड और इमेजेस, ओके। और इसके अंदर मैं यहाँ पे बैकटिक लगाऊंगा। बैकटिक के अंदर हमें यूआरएल, ओके। और फिर हमें डॉलर साइन का यूज करना है, देन हमें ये, फिर बैनर, ओके। नाउ मैंने सेव कर दिया। लेट्स सी, एक बार जाते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, बट इसके पीछे यहाँ पर आई मीन जो इमेज है, ओबियस सी बात है, यहाँ पर इसको हमने स्टाइलिंग नहीं दी है इसलिए वो नहीं दिख रहा। तो स्टाइलिंग में चलते हैं यहाँ पर, और जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी, यहाँ पर आकर हमें सिंपली, मैंने होम पेज अगर आप ढूंढोगे यहाँ पर, सो ये हो गया करियर डॉट जी एस, होम पेज डॉट जी एस, और यहाँ पे होम स्टाइल, मैंने स्टाइल लिख रखा है बट हमने अभी स्टाइल्स कर दिया था उसको, ओके। सो मैं यहाँ की सारी सीएसएस को कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और उसको वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नाउ स्टाइलिंग जो है हमारा मेन मोटिव नहीं है इसके अंदर। आई होप आपको नॉर्मल स्टाइलिंग आती होगी क्योंकि बहुत ही बेसिक स्टाइलिंग है ये। आप सिंपली देखते ही ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ओके। सो अब नाउ अगर हम देखेंगे इसको, तो आप देखोगे कि पूरे पेज पे इस तरीके से आगे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होगा। यहाँ तक अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमने बैनर इमेज यहाँ तक लगा लिया है। नाउ अब हमारे पास में दो कंटेनर बनाने हैं। एक कंटेनर हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए बनाना है। तो सिंपली चलते हैं और क्रिएट करते हैं अपना एक कंटेनर। यहाँ इसके बाद में क्लोज अदर्स कर देता हूँ मैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली एक और डिव बनाना है, और क्लास नेम मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जो कि रहेगा हेडर कंटेनर, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ क्लास नेम, सो दैट कोई गड़बड़ ना हो, जो कि हमने स्टाइलिंग के बिहाफ पे ही हमें इसको करना है। तो हेडर कंटेनर, ओके।
और यहाँ पे हमें इसके अंदर H1 लिखना है, H1। ओके, H1 के अंदर हमारे पास में क्या रहेगा, टर्न योर आइडिया टू सक्सेस। आप कुछ भी आई मीन लिख सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। और इसके अंदर एक br टैग मैंने लगा दिया है। नाउ इसके नीचे हमें एक पैराग्राफ टैग चाहिए, पैराग्राफ सिंपली लगाना है। पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारी नॉर्मल टेक्सुअल लॉरम लिप्स हम देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ओके, सो ये भी आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे आपको सोर्स कोड में, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नाउ अभी अगर एक बार देखते हैं तो हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आई हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें, टर्न योर आइडिया इनटू सक्सेस, और वी विल मेक योर प्रोडक्ट लुक्स मॉडर्न एंड नाइस, प्रोफेशनल वाइल सेविंग योर प्रीशियस टाइम। सो इस तरीके का कुछ यहाँ पर पैराग्राफ आ चुका है। नाउ अभी इसके नीचे हमें एक बटन लगाना है। ओके, सो बटन लगाते हैं। बटन को हमें सिंपली क्या करना है, क्योंकि बटन पे क्लिक करने पे वो रीडायरेक्ट भी होना चाहिए, सो उसके लिए हम एक लिंक टैग लगा देते हैं। और लिंक टैग जो होगा, लिंक टैग आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, लिंक टैग रिएक्ट राउटर डॉम से हमें मिलता है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि वो रीडायरेक्शन का काम करेगा, तो सिंपली मैं इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज एरर आएगी। तो मैं इसको करते हैं लिंक को इंपोर्ट, और यहाँ पे ऑलरेडी सजेशन दे रहा है मुझे, तो मैं इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। और कि हमें सपोज अगर मैं उसको करियर पेज पे रिडायरेक्ट या फिर अबाउट पे करवाना चाहता हूँ, जहाँ पे भी आप रिडायरेक्ट या फिर कराना चाहते हैं, वो इस लिंक टैग से करा सकते हैं। तो सिंपली इसके अंदर हमें बटन लिखना है नॉर्मल। ओके, नाउ हमें लिखना है परचेस। सपोज आई एम राइटिंग परचेस नाउ। ओके, सो लेट्स सी, आई थिंक वी आर गेटिंग सम एरर। व्हाई? बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ पुट कर दिया है। अब सेव करते हैं और नाउ आप चेक करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, और अब पिछली बारी से देखने में बहुत ही औसम लग रहा है और काफ़ी मिनिमल लग रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा नैव बार कंप्लीट हो चुका है, और ये होम पेज भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, और इसके ऊपर आप देखोगे कि ये होवर एनिमेशन भी लगा हुआ है, जो कि इसे बहुत ही मिनिमल और कूल दिखा रहा है। सो नेक्स्ट जो हमारा वो फीचर, या फिर आई मीन हम कह सकते हैं नेक्स्ट हमें जो डिज़ाइन करना है, सेम इसी का ही टेम्पलेट हमें कॉपी करना है करियर सेक्शन में, बिकॉज़ वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आई हो सो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही सो आप स्टाइल में जाके इसको चेंज कर सकते हैं सिंपली। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल। नाउ आई एम फॉर्मेटिंग द कोड। ओके, यहाँ से हम कुछ अननेसेसरी जो लाइन्स हैं बच गई, उसको हम हटा लेते हैं। नाउ अब मैं सेव कर देता हूँ इसको। अब हमें क्या करना है, अब करियर सेक्शन आप देख सकते हो कि किस तरीके से दिख रहा है। सेम हमें क्या करना है, अगेन मैं यहाँ से ये वाली जो लाइन है इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और हमें करियर सेक्शन को डिज़ाइन करना है। ठीक है, सो करना क्या है, यहाँ पर अगेन हमें चलना है करियर पेज पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हमें हटाना है यहाँ से। तो सेम चीज़ आपको क्या करनी है, ये लाइन उठानी है यहाँ से, इसको होम पेज अगर आपने कर लिया है तो नाउ आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगेन हमें ये बोल रहा है कि इंपोर्ट कुछ एरर दे रहा है, तो इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये बोल रहा है बैनर नहीं है। तो अगेन मैंने आपको बोला था कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी 2-3 चीज़ें, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। इसको भी हम बैनर ही नाम दे देते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ से हमें जो भी है, सपोज यहाँ से मैं इमेजेस के अंदर से इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे इमेजेस में जाऊँगा, स्लैश करियर 1। ओके, इंपोर्ट करा यहाँ पर। सो सेव करता हूँ। अगर आप लास्ट में इसको लेके चलते हैं, सो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। नाउ अगर चलते हैं यहाँ पर तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आ चुका है। सो होम पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है, करियर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगेन सेम हमें क्या करना है, करियर पेज पे ये जो हमने होम पेज पे ये गानी और आइडिया लिखा था, उस तरीके से आप करियर पेज पे भी मैसेज लिख सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने ऑलरेडी करियर पेज का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। ओके, सो ये डिव मैंने कॉपी की है यहाँ से यहाँ तक, और हम यहाँ चलते हैं, यहाँ से इसको मैं पूरा रिमूव करके दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इसको मैं क्या करता हूँ, ओके, सो कुछ एरर आ रही है। ओके, सो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये बोल रहा है करियर डॉट जेस लिंक इज नॉट फाइंड। ओके, अगेन आपको पता है इसके लिए क्या करना है, सिंपली हमें दोबारा से ये लिंक टैग भी यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर देना है। ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली आप देख सकते हो कोई भी एरर नहीं है। नाउ अगेन चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे चेक करते हैं, तो आप देखो
सेम यहाँ पर टर्न योर पैशन इनटू करियर होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे आप देखोगे करियर आइडिया सक्सेस, तो पेज यहाँ पे हमने सक्सेसफुली बना लिया। तो अब जो लास्ट वाली थी अबाउट अस की, तो अबाउट अस के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अगर इस पे जाना है। सेम इसी तरीके से आप डिफरेंट यहाँ पे जो है आप ये जो अबाउट अस का जो पेज है यहाँ पे एक फॉर्म है। सो मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया यहाँ पर, और इसको भी हम क्या करते हैं पेस्ट कर लेते हैं अबाउट वाले सेक्शन में। तो ये करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर नाउ एक बार चलते हैं यहाँ पर होम पेज पे, हम अभी करियर पेज पे हैं राइट नाउ, अबाउट भी आप देख सकते हैं। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये बहुत ही सिंपल पेज है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि क्या है, देखने में इसका सोच बड़ा लग सकता है आपको, बट इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपली एक ग्रिड हमने यूज़ किया है, ग्रिड के अंदर हमने क्या किया हुआ है, दो बॉक्सेस का यूज़ किया है। जो एक बॉक्सेस के अंदर हम इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, इस वाले ग्रिड के अंदर आप देख सकते हो कि ये इमेज यहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो इस ग्रिड के अंदर आप इस तरीके से इसको आई मीन इमेजेस, कोई भी इमेजेस यहाँ पे आप पुट ऑन कर सकते हो, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वाली इमेज एवरी टाइम चेंज होगी। सो ये कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली ऑनलाइन स्प्लैश का रैंडम वॉलपेपर है, जहाँ से हमने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। सो सिंपली बहुत ही सिंपल है। ग्रिड लेना है तो हमारे पास में ग्रिड हो जाएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रिड के अंदर हमारे इमेज हो गई यहाँ पर, दूसरे ग्रिड के अंदर इस बॉक्स के अंदर हमने क्या किया हुआ है, फॉर्म्स लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज साइन इन, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है। सेकंड वन इज टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे जो कि हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज किया हुआ है, दो टेक्स्ट बॉक्सेस, और यहाँ पर हमने फॉर्म कंट्रोल यूज किया है, ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ओके। आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है।